नमस्कार। अग्रिम एमपी पीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। और दोस्तों ये हमारा चौथा टॉपिक है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की संभाग और जिलेवार जानकारियाँ। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के संभाग और जिलेवार क्या है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश के संभाग और उसका जिलेवार क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हमने 4 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। उसमें से एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, और दूसरा दोस्तों है ना सामान्य जानकारी। तीसरा जो चैप्टर था दोस्तों वो राज्य पुनर्गठन का था दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन। और दोस्तों फिर जो चौथा टॉपिक था वो जनसंख्या। हमने इन 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। और दोस्तों आज हम अपने इस चौथे टॉपिक में दोस्तों संभाग और जिलेवार क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं संभाग और जिलेवार अध्ययन टॉपिक 4 की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संभाग। ठीक है दोस्तों, संभाग। तो संभाग में सबसे पहला संभाग है दोस्तों, सबसे पहला संभाग है जबलपुर संभाग। क्या है दोस्तों, जबलपुर संभाग। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। तो जबलपुर संभाग क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग और साथ में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी है। तो जबलपुर क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग और साथ में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी है। दूसरा संभाग हमारा है दोस्तों इंदौर संभाग, और यह दूसरा बड़ा संभाग है। और इंदौर संभाग क्या है दोस्तों, दूसरा बड़ा संभाग है। मुख्यालय इसका इंदौर ही है, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है। और इंदौर क्या है दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग है। तो न्यूनतम साक्षरता और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, इंदौर है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, जबलपुर है। याद रखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जबलपुर संभाग है। और दोस्तों न्यूनतम साक्षरता और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो क्या है दोस्तों संभाग है वो कौन सा है, इंदौर है। तीसरा संभाग हमारा है दोस्तों भोपाल संभाग। भोपाल संभाग दोस्तों है ना, इसका जो है तो मुख्यालय राजधानी भोपाल में ही है। ग्वालियर संभाग, इसका भी मुख्यालय ग्वालियर में है। रीवा संभाग, 5वां संभाग रीवा संभाग, इसकी भी क्या है दोस्तों मुख्यालय रीवा में ही है। उज्जैन संभाग, इसका मुख्यालय उज्जैन में है। सागर संभाग, इसका मुख्यालय सागर में है। चंबल संभाग, मुख्यालय मुरैना, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। तो चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। और क्या है दोस्तों, ये सबसे कम लिंगानुपात वाला क्या है दोस्तों संभाग है। तो मुरैना संभाग क्या है दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नर्मदापुरम। चंबल संभाग हो गया दोस्तों, चंबल संभाग क्या है दोस्तों, इसका मुख्यालय मुरैना है और क्या है दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। अगला संभाग दोस्तों नर्मदापुरम संभाग है और इसका मुख्यालय दोस्तों होशंगाबाद है। तो 2 संभाग ऐसे हैं दोस्तों जिनका मुख्यालय क्या है ना, उनके नाम के अनुसार नहीं है, बाकी का मुख्यालय क्या है दोस्तों उनके नाम के अनुरूप ही है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों यहाँ पे नर्मदापुरम संघ का मुख्यालय होशंगाबाद और चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना। ठीक है दोस्तों, शहडोल संभाग, इसका मुख्यालय शहडोल में है, जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग है। और जनसंख्या की दृष्टि से क्या है दोस्तों सबसे छोटा संभाग कौन सा है, शहडोल संभाग है। 14 जून 2008 में शहडोल संभाग का गठन किया गया था। तो 14 जून 2008 को क्या किया गया था दोस्तों, शहडोल संभाग का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों है ना, संभागवार देख लेंगे दोस्तों, संभागवार और जिलावार देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो संभाग हमने देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों उज्जैन संभाग के जिले। उज्जैन संभाग के जिले, तो उज्जैन संभाग में दोस्तों, उज्जैन संभाग में नीमच, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, आगर,
उज्जैन संभाग में जिलों की संख्या दोस्तों कितनी? उज्जैन संभाग में जिलों की संख्या कितनी दोस्तों? उज्जैन संभाग में दोस्तों जिलों की संख्या, उज्जैन संभाग में जिलों की संख्या 7। नीमच, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, आगर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक करके, है ना, पॉइंट वाइज देखते चलते हैं और समझते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जिला क्या है दोस्तों? उज्जैन संभाग का पहला जिला नीमच। नीमच जिला है। जनसंख्या इसकी कितनी है दोस्तों? इसकी जनसंख्या है 8,25,958। 8,25,958 इसकी क्या है दोस्तों? नीमच जिले की जनसंख्या है। और क्षेत्रफल इसका कितना है दोस्तों? 4,256 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 4,256 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना दोस्तों 10 जून 1998 को मंदसौर से अलग हुआ था। तो नीमच जिला क्या हुआ था दोस्तों? मंदसौर से अलग होकर के कब? 10 जून 1998 को बना। ठीक है दोस्तों, गर्वेंटोपियम अफीम एवं एल्केलाइड फैक्ट्री भारत सरकार की क्या है दोस्तों? गर्वेंटोपियम अफीम और दोस्तों एल्केलाइड फैक्ट्री जो है ये क्या है? नीमच में ही है। ठीक है दोस्तों, तो एल्केलाइड फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित है? नीमच में। और गर्वेंटोपियम कहाँ है दोस्तों? अफीम वाला, ये भी क्या है दोस्तों? नीमच में ही है। मेला कौन सा नीमच में लगता है दोस्तों? तो नीमच में मेला लगता है दोस्तों शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। कौन सा मेला लगता है दोस्तों? शहाबुद्दीन औलिया का उर्स मेला, है ना, नीमच जिले में लगता है। नीमच जिले का मेला कौन सा है दोस्तों? शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स मेला नीमच जिले में लगता है। 3 जून 1857 की जो क्रांति थी दोस्तों, तो वो मध्य प्रदेश में नीमच से ही प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों? इसका प्रारंभ नीमच से हुआ है, याद रखेंगे। और यहाँ पे नीमच में क्या है दोस्तों? नीमच में सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी है। और नीमच में क्या है दोस्तों? सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी है। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय झांतला ग्राम में है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का जो पहला ग्राम न्यायालय है वो कहाँ है दोस्तों? झांतला ग्राम में है। कहाँ है दोस्तों? झांतला ग्राम में है। और इसमें क्या है दोस्तों? इस ग्राम न्यायालय में दोस्तों 10 ग्राम पंचायतों को मिला करके पहला ग्राम न्यायालय बनाया गया था मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय झांतला ग्राम, है ना, में स्थापित है। और ये किस जिले में है दोस्तों? तो नीमच जिले में है। नीमच, जादव और मानसा तीनों तहसीलों को मिला करके 1998 में जिला बना था। तो दोस्तों नीमच क्या था? नीमच, जादव और मानसा 3 तहसीलों को मिला करके, है ना, 1998 में इसको क्या किया गया था दोस्तों? जिला बनाया गया था। नीमच का आकार हृदय जैसा है। और नीमच का आकार कैसा है दोस्तों? नीमच का आकार हृदय जैसा है। मतलब क्या है दोस्तों? नीमच का शेप कैसा है? हार्ट शेप्ड है। और कुकुटेश्वर महादेव व भदवा माता मंदिर यहाँ पर ही है। तो कुकुटेश्वर महादेव का और भदवा माता का मंदिर कहाँ, किस जिले में है दोस्तों? तो कुकुटेश्वर महादेव और भदवा माता का मंदिर नीमच जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं मंदसौर जिला। दूसरा जिला है दोस्तों उज्जैन संभाग का मंदसौर जिला। तो मंदसौर जिले की जनसंख्या दोस्तों 13,39,832। 13,39,832 क्या है दोस्तों? मंदसौर जिले की जनसंख्या है। और क्षेत्रफल दोस्तों 5,535 वर्ग किलोमीटर। 55-35 याद कर लेंगे दोस्तों। 55-35 5,535 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल है मंदसौर का। स्थिति मंदसौर की कहाँ पर है दोस्तों? तो मंदसौर सिवना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों मंदसौर क्या है? सिवना नदी के किनारे स्थित है। और इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? इसका प्राचीन नाम दसपुर है। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? दसपुर है। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। और दोस्तों पशुपतिनाथ का मंदिर, फूट तालाब, शिवानी की खाड़ी यहीं पर है। तो मंदसौर में ही क्या है दोस्तों? पशुपतिनाथ का मंदिर, फूट तालाब, शिवानी की खाड़ी, ये मंदसौर जिले में ही है। स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना, स्टार्च फैक्ट्री, जीवाजी राव शुगर मिल और वर्धमान फैब्रिक्स, ये सभी भी कहाँ है दोस्तों? मंदसौर में ही है। तो स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना जो है कहाँ है? मंदसौर में। स्टार्च फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों? मंदसौर में। जीवाजी राव शुगर मिल, वर्धमान फैब्रिक्स कहाँ है दोस्तों? मंदसौर में है। और मुख्य फसल दोस्तों अफीम है। मुख्य फसल कौन सी है दोस्तों? अफीम है। और इसका प्रमुख रूप से उत्पादन मंदसौर में होता है। और दोस्तों यशवंत राव यशोबर्मन का मंदसौर अभिलेख जुलाहा श्रेणी द्वारा
तो यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख का संबंध है ना किस शासक से है दोस्तों, तो यशोवर्मन से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध यशोवर्मन से है और इसमें क्या किया गया है दोस्तों, जुलाहा श्रेणी द्वारा क्या किया गया है, सूर्य मंदिर हेतु दान का उल्लेख है। तो जुलाहा श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर हेतु दान का उल्लेख किया गया है यशोवर्मन के मंदसौर अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, भानुपुरा तहसील के सुनेल टप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया गया था। तो पुनर्गठन के टाइम पर क्या हुआ था दोस्तों, जो मंदसौर की भानुपुरा तहसील है उस तहसील के गांव सुनेल टप्पा को क्या किया गया था दोस्तों, राजस्थान को दे करके मध्य प्रदेश का क्या किया गया था दोस्तों, मध्य प्रदेश को बनाया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे गांधी सागर बांध को चंबल नदी पर गांधी सागर बांध को है ना चंबल नदी पर है ना, गांधी सागर बांध को यहीं पर बनाया गया है मंदसौर जिले में। तो गांधी सागर बांध क्या है दोस्तों, चंबल नदी पर स्थित है और इसमें क्या है, विद्युत क्षमता इसकी 115 मेगावाट है। 115 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला गांधी सागर बांध कहाँ बनाया गया है दोस्तों, चंबल नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य इसमें नीलगाय, चिंकारा व तेंदुआ हैं। तो गांधी सागर अभ्यारण्य में क्या है दोस्तों, नीलगाय, चिंकारा और तेंदुआ पाए जाते हैं। तो गांधी सागर अभ्यारण्य जो मंदसौर में है दोस्तों, इसमें नीलगाय, चिंकारा व तेंदुआ पाए जाते हैं। मंदसौर में क्या होता है दोस्तों, रावण की पूजा होती है। पूजा किसकी होती है दोस्तों, मंदसौर में रावण की पूजा होती है। रावण का ससुराल माना जाता है और मंदसौर क्या है दोस्तों, रावण का ससुराल माना जाता है। राजस्थान के 4 जिलों से घिरा है और दोस्तों मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जो राजस्थान के 4 जिलों से घिरा है कौन सा है दोस्तों, मंदसौर है। गांधी सागर मंदसौर को 2 भागों में बांटता है और गांधी सागर जो है दोस्तों, गांधी सागर जो बांध है जो चंबल नदी पर बना है दोस्तों, तो वो क्या करता है दोस्तों, मंदसौर को 2 भागों में डिवाइड करता है, पूर्वी मंदसौर और पश्चिमी मंदसौर। तो पहला क्या है दोस्तों, पूर्वी मंदसौर, दूसरा पश्चिमी मंदसौर। तो गांधी सागर बांध क्या करता है दोस्तों, मंदसौर को 2 भागों में डिवाइड करता है, 2 भागों में बांटता है, पूर्वी मंदसौर और पश्चिमी मंदसौर। ठीक है दोस्तों, आगे है हिंगलाजगढ़ पहाड़ी किला है और मंदसौर में ही क्या है दोस्तों, हिंगलाजगढ़ पहाड़ी किला है। पिपल्या मंडी में बट्टी पार्श्वनाथ जैन मंदिर है और जो मंदसौर की पिपल्या मंडी है दोस्तों, वहाँ पर क्या है, बट्टी पार्श्वनाथ जैन का मंदिर भी है। भादवा माता मंदिर दोस्तों सभी हिंदुओं की आराध्य देवी, भादवा माता मंदिर दोस्तों सभी हिंदुओं की आराध्य देवी भीलों द्वारा प्रतिवर्ष पूजा जाता है और भीलों द्वारा क्या है दोस्तों, हर साल पूजा यहाँ पर की जाती है। सीतामऊ ऐतिहासिक स्थल भी क्या है दोस्तों, मंदसौर में है। तो मंदसौर में सीतामऊ ऐतिहासिक स्थल है। चंद्रवासा में धर्मराजेश्वर मंदिर है और मंदसौर के क्या है दोस्तों, चंद्रवासा में धर्मराजेश्वर मंदिर भी है। तो मंदसौर के क्या है दोस्तों, चंद्रवासा में धर्मराजेश्वर मंदिर है। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय भी क्या है दोस्तों, मंदसौर में है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में, चंद्रवासा में धर्मराजेश्वर का मंदिर है और सीतामऊ क्या है दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल है मंदसौर का। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पिपल्या मंडी में बट्टी पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, हिंगलाजगढ़ पहाड़ी किला भी है और दोस्तों भादवा माता मंदिर सभी हिंदुओं की आराध्य देवी भीलों द्वारा प्रतिवर्ष क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जिला है रतलाम जिला। ठीक है दोस्तों, तो रतलाम की जनसंख्या 14,54,483 है। रतलाम की जनसंख्या 14,54,483 है। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 6196 वर्ग किलोमीटर, 6196 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों, रतलाम का क्षेत्रफल है। उपनाम दोस्तों सेब या नमकीन की नगरी, सेब नगरी या नमकीन की नगरी के नाम से रतलाम को जाना जाता है। सेलखड़ी उद्योग, जावरा तहसील में शुगर मिल, तो यहाँ के उद्योग दोस्तों सेलखड़ी उद्योग है और जावरा तहसील में क्या है दोस्तों, एक शुगर मिल भी है। फसल क्या है दोस्तों, यहाँ की भी फसल अफीम है। अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों, तो रतलाम में सैलाना फ्लोरिकल अभ्यारण्य है। इसी में क्या है दोस्तों, खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। तो दोस्तों सैलाना फ्लोरिकल अभ्यारण्य जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है, रतलाम जिले में है और इसमें क्या है दोस्तों, खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। और दोस्तों आगे यहाँ पे मेला लगता है, त्रिवेणी मेला। गंगा सागर एक तालाब है, रतलाम में क्या है दोस्तों, गंगा सागर एक तालाब है जिसे पिकनिक पॉइंट बनाया जा रहा है। तो जो गंगा सागर तालाब है दोस्तों रतलाम का, उसको क्या किया जा रहा है, पिकनिक पॉइंट के रूप में बनाया जा रहा है।
जावरा की हुसैन टेरी जो चमत्कारी सिद्ध इलाज हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो जावरा की जो हुसैन टेरी है वो चमत्कारी सिद्ध इलाज के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आईपीसीए प्रसिद्ध दवा कंपनी क्या है दोस्तों, यही रतलाम में ही है। और लोटस टेम्पल रतलाम में है दोस्तों। और सोगोद में क्या है, रतलाम के सोगोद में जैन मंदिर है। रतलाम के सोगोद में क्या है दोस्तों, जैन मंदिर है। अब दोस्तों हमारा अगला जिला है उज्जैन जिला। अगला जिला कौन सा है दोस्तों, उज्जैन जिला है। और दोस्तों जनसंख्या यहाँ की कितनी है, 19,86,597। 19,86,597 कुल जनसंख्या है दोस्तों उज्जैन जिले की। और 6,091 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है उज्जैन जिले के पास। और दोस्तों प्राचीन नाम इसका अवंतिका है। उपनाम दोस्तों महाकाल की नगरी, मंदिर एवं मूर्तियों का नगर। तो इसके उपनाम दोस्तों महाकाल की नगरी भी इसको कहा जाता है। दूसरा मंदिरों का नगर एवं मूर्तियों का नगर भी इसको कहा जाता है। मेला यहाँ लगता है दोस्तों, सिंहस्थ का मेला लगता है 12 वर्ष के बाद। प्रत्येक 12 वर्ष बाद क्या होता है दोस्तों, सिंहस्थ का मेला लगता है। नागदा में क्या है दोस्तों, उज्जैन के नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना, काटन सीड्स सॉल्वेंट प्लांट। तो नागदा में क्या है दोस्तों, उज्जैन के नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना, काटन सीड्स सॉल्वेंट प्लांट्स है ना, स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पर्यटन स्थलों में देख लेते हैं दोस्तों। उज्जैन के पर्यटन स्थलों में भर्तहरि गुफाएं, संदीपनी आश्रम, बड़े गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, कालियादेह मंदिर, साची गोपाल मंदिर, जंतर मंतर केंद्र, मध्य प्रदेश की एकमात्र वेधशाला है दोस्तों। चंपा की बावड़ी, मंगलनाथ मंदिर, प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर। मंगलनाथ कहाँ पर है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर मंगलनाथ स्थित है। तो मंगलनाथ क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर है और ये उज्जैन में स्थित है। वैश्व टेकरी स्तूप दोस्तों कहाँ पर है, उज्जैन में है। दुर्गादासी की छतरी ये भी उज्जैन में है। कालिदास अकादमी उज्जैन में है। रूणा जी तेजा जी का प्रसिद्ध जो मेला लगता है दोस्तों वो कहाँ लगता है, यही उज्जैन में ही लगता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, भर्तहरि की गुफाएं, संदीपनी आश्रम, बड़े गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, कालियादेह मंदिर, साची गोपाल मंदिर, जंतर मंतर है ना, चंपा की बावड़ी। ये जंतर मंतर दोस्तों एक यहाँ उज्जैन में है और 3 जो है दोस्तों और अलग अलग क्षेत्रों में है। तो एक क्या है दोस्तों, जंतर मंतर कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में है। एक उज्जैन में है दोस्तों, एक जयपुर में है ना। और दोस्तों 2 और हैं, उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ कहाँ जंतर मंतर है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला उज्जैन ही है दोस्तों। विश्व का एकमात्र स्थान जहां 21 जून को सूर्य 90 डिग्री लंबवत होता है। तो क्या होता है दोस्तों, विश्व का एकमात्र स्थान जहां 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है वो क्या है दोस्तों, उज्जैन का मंगलनाथ है। ठीक है दोस्तों, उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था। और उज्जैन में यही क्या था दोस्तों, जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने उज्जैन को ही अपनी क्या किया था दोस्तों, राजधानी बनाया था। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में ही है। एशिया का क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है, उज्जैन में ही है। तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है दोस्तों, उज्जैन में ही है। 600 ईस्वी पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में शामिल अवंती की राजधानी उज्जैन थी। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी में क्या है दोस्तों, जो भारत के क्या है दोस्तों 16 महाजनपद थे, उन जनपदों में जो अवंती जनपद शामिल था उसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, उज्जैन ही थी। और उज्जैन के महैदपुर में शक्कर कारखाना है। और उज्जैन के दोस्तों महैदपुर में शक्कर कारखाना है। पाणिनि संस्कृत महाविद्यालय है। गोपाल मंदिर है यहाँ पर। सिंधिया प्राचीन शोध संस्थान है। याद रखेंगे दोस्तों, मिस्टेक नहीं करना है। सिंधिया प्राचीन शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, उज्जैन में है। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको दे सकता है और आप लोग वहाँ पर ग्वालियर टिक करेंगे, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। सिंधिया प्राचीन शोध संस्थान है ना, उज्जैन में स्थापित है। ठीक है दोस्तों, 24 खंभा और विक्रम यूनिवर्सिटी ये भी सब भी क्या है दोस्तों, 24 खंभा विक्रम यूनिवर्सिटी ये भी कहाँ है दोस्तों, उज्जैन में ही है। और उज्जैन संभाग का दोस्तों अगला जिला है हमारा देवास। तो देवास दोस्तों जनसंख्या इसकी
63,107, 15,63,107, क्षेत्रफल 7,020 वर्ग किलोमीटर। आयसर ट्रैक्टर की फैक्ट्री है देवास में। क्या है दोस्तों? आयसर ट्रैक्टर की फैक्ट्री है देवास में ही। चमड़ा कॉम्प्लेक्स संयंत्र है दोस्तों। टाटा का असेंबली सेंटर है। टाटा का क्या है दोस्तों? असेंबली सेंटर भी देवास जिले में है। मंगालिया में गैस बॉटलिंग प्लांट है और देवास के मंगालिया में गैस बॉटलिंग प्लांट भी है। और दोस्तों एस कुमार शूटिंग एवं सर्टिंग, एस कुमार शूटिंग और सर्टिंग क्या है दोस्तों? देवास जिले में ही है। और दोस्तों जामगोदरानी में और राजोदा में पवन संयंत्र रैन बैक्सी कंपनी, जामगोदरानी में और राजोदा में पवन संयंत्र रैन बैक्सी कंपनी, ये सभी क्या है दोस्तों? उज्जैन में है। और मंदिर क्या है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, वो ये सभी क्या है? देवास में है। मंदिर दोस्तों चामुंडा देवी का मंदिर, ये कहाँ है दोस्तों? देवास में है। तो प्रसिद्ध चामुंडा देवी का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो प्रसिद्ध चामुंडा देवी का मंदिर मध्य प्रदेश के देवास जिले में है। याद रखेंगे दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगला वाला, नोट छापने का कारखाना। नोट छापने का कारखाना 5 रुपये से अधिक कीमत का नोट कहाँ छपता है दोस्तों? देवास में छपता है। याद रखेंगे। पीपरी में, पीपरी में क्या है? एक अभ्यारण्य। देवास के पीपरी में एक अभ्यारण्य प्रस्तावित है। आईएसओ प्रमाणित पहला थाना देवास में है दोस्तों। आईएसओ प्रमाणित पहला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय देवास में है। और दोस्तों देवास के बागली गांव से काली सिंध नदी निकलती है। तो जो क्या है दोस्तों? काली सिंध नदी है वो कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो वो निकलती है देवास के बागली गांव से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो आगे दोस्तों यहाँ पे है बागली में ही क्या है दोस्तों? हनुमान जी की 20 फीट का, हनुमान जी का 20 फुट का प्राचीन मंदिर है। तो बागली में क्या है दोस्तों? हनुमान जी का 20 फीट का प्राचीन मंदिर है। और हाट पिपल्या जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे कैलाश जोशी जी, उनका क्या था दोस्तों? गृह क्षेत्र था। तो हाट पिपल्या से कैलाश जोशी जी क्या करते थे दोस्तों? चुनाव लड़ा करते थे। आगे दोस्तों शाजापुर जिला, शाजापुर जिला दोस्तों, तो जनसंख्या यहाँ की कितनी है दोस्तों? जनसंख्या यहाँ की 15,12,353, 15,12,353। क्षेत्रफल दोस्तों, क्षेत्रफल 61,696 वर्ग किलोमीटर, 6,196 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों राजस्थान से लगा क्या है? पश्चिमी जिला है। तो शाजापुर जिला क्या है दोस्तों? राजस्थान से लगा हुआ पश्चिमी जिला। यदि आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य का वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की पश्चिमी सीमा से लगा हुआ है, तो आप बताएंगे कि शाजापुर जिला। ठीक है दोस्तों, अब मक्सी तहसील में डाबर का संयंत्र है। और जो क्या है दोस्तों? शाजापुर की मक्सी तहसील है, वहाँ पर क्या है दोस्तों? डाबर का संयंत्र है। मोमन बड़ौदिया का मेला भी क्या है दोस्तों? शाजापुर में लगता है। मोमन बड़ौदिया का जो मेला है दोस्तों वो कहाँ लगता है? शाजापुर में लगता है। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा भी क्या है दोस्तों? शाजापुर में है। रावण की पूजा यहाँ भी होती है। पूर्व नाम है रावणकर खेड़ी, और पूर्व नाम क्या है दोस्तों? रवानकर खेड़ी। सुजालपुर में सुजालपुर व काला पीपल को प्रसिद्ध अनाज मंडी के नाम से जाना जाता है। तो शाजापुर के दोस्तों सुजालपुर व काला पीपल को प्रसिद्ध अनाज मंडी के रूप में जाना जाता है। शाहजहां के नाम पर शाहजहांपुर हुआ, और शाहजहां के नाम पर शाजापुर का नाम पहले क्या हुआ दोस्तों? शाहजहांपुर हुआ और फिर शाजापुर हुआ। बरसी दरगाह यहीं पर है, और शाजापुर में ही क्या है दोस्तों? बरसी की दरगाह भी है। तो बरसी दरगाह कहाँ है दोस्तों? शाजापुर में है। और शाजापुर क्या है दोस्तों? बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली भी क्या है दोस्तों? शाजापुर ही है। और नलखंडा का प्रसिद्ध जो मंदिर है दोस्तों वो भी कहाँ है? नलखंडा का प्रसिद्ध मंदिर शाजापुर में है। जामा मस्जिद का जो प्रारूप है दोस्तों वो शाजापुर में है। चिल्लर नदी के तट पर एक किला है, और चिल्लर नदी के क्या है दोस्तों? तट पर एक किला भी है। अब दोस्तों अगला हमारा जिला है आगर जिला, जो क्या है दोस्तों? उज्जैन संभाग में आता है। तो आगर क्या है दोस्तों? नवनिर्मित 51वां जिला है। आगर क्या है दोस्तों? नवनिर्मित हमारा 51वां जिला है। इसे 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग कर बनाया गया है। तो 16 अगस्त 2013 को क्या है दोस्तों? शाजापुर जिले से अलग करके आगर जिला बनाया गया है। तहसील इसकी है दोस्तों आगर, बड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा। तो तहसील कौन सी दोस्तों? 4 तहसीलों को मिला करके आगर जिला बनाया गया। आगर, बड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा तहसीलों को मिला करके आगर जिला बनाया गया।
और यहाँ क्या है दोस्तों, उपखंड 2 ही हैं, आगर और सुसनेर। जनसंख्या 480 लाख, 52% पुरुष, 48% महिलाएं। क्षेत्रफल इसका दोस्तों 2785 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता यहाँ की दोस्तों 65%। कोटा इंदौर राजमार्ग पर दोस्तों, कोटा इंदौर राजमार्ग 27 पर क्या है दोस्तों, ये अवस्थित है। और दोस्तों प्रथम गौ अभयारण्य, देश का पहला गाय अभयारण्य दोस्तों यहीं पर आगर में ही, आगर मालवा में ही क्या है दोस्तों, देश का पहला गाय अभयारण्य क्या है दोस्तों, सुसनेर तहसील में बनाया जा रहा है। 10वीं शताब्दी में परमार साम्राज्य की अवंतिका के साथ राजधानी थी। और जो 10वीं शताब्दी थी दोस्तों, उसमें क्या था, उसमें परमार साम्राज्य की अवंतिका के साथ राजधानी थी। मुगल काल में यह सबसे चर्चित पर्यटन स्थल था। और मुगल काल में क्या था दोस्तों, जो आगर था दोस्तों, ये सबसे परिचित पर्यटन स्थल था। और दोस्तों मोती सागर, बड़ा तालाब, रत्न सागर, रातोड़िया तालाब यहीं पर है। तो आगर में क्या है दोस्तों, मोती सागर, बड़ा तालाब और रत्न सागर, रातोड़िया तालाब भी हैं। काली सिंध नदी पर परसुखेड़ी बांध बना है। तो काली सिंध जो नदी है दोस्तों, उस पर क्या है, परसुखेड़ी जो बांध बना है वो आगर में ही बना है। और इसी के अलावा पिपलिया कुमार और तिलार बांध भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर बना हुआ है। बैजनाथ महादेव मंदिर, जिसे एक ब्रिटिश कालीन कर्नल की पत्नी ने अपने पति के अफगानिस्तान युद्ध में बचने पर बनवाया था। तो क्या था दोस्तों, एक ब्रिटिश कालीन कर्नल था, है ना, तो उसकी पत्नी ने क्या किया था दोस्तों, बैजनाथ महादेव मंदिर बनवाया था। और क्यों बनवाया था, क्योंकि उसके पति अफगानिस्तान युद्ध में बच गए थे। आगे दोस्तों मंदिर गुफा बारदा, तुलजा भवानी मंदिर, केवादा स्वामी, काल भैरव मंदिर, कमल कुंडली, रणछोड़ मंदिर, रानी सती, दादी जी का मंदिर, चिंताहरण गणेश का मंदिर। तो दादी जी का मंदिर, चिंताहरण गणेश का मंदिर। आगर में दोस्तों लाल मिट्टी क्या है, आगर लाल मिट्टी के लिए भी प्रसिद्ध है। और दोस्तों आगर क्या है, लाल मिट्टी के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो क्या है दोस्तों, मंदिर गुफा है, तो मंदिर गुफा में बारदा तुलजा भवानी का मंदिर क्या है दोस्तों, आगर में है। केवादा स्वामी काल भैरव का मंदिर, ये भी क्या है दोस्तों, आगर में है। कमल कुंडली रणछोड़ मंदिर, रानी सती दादी जी का मंदिर और चिंताहरण गणेश मंदिर, ये सभी दोस्तों कहाँ पर हैं, ये सभी आगर में हैं। ठीक है दोस्तों, और आगर क्या है दोस्तों, लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला संभाग है हमारा दोस्तों, इंदौर संभाग दोस्तों, इंदौर संभाग में जिले दोस्तों, इंदौर संभाग में जिलों की संख्या इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर। तो कितने जिले हो गए दोस्तों, 8 जिले। इंदौर संभाग में जिलों की संख्या दोस्तों 8, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर। ठीक है दोस्तों, एक एक करके देखते चलते हैं। और ये सभी जानकारियां दोस्तों आप लोग चाहें तो एक आप लोग करीब 100 पेज की नोटबुक बना ले और उसमें क्या करें दोस्तों, उसमें सभी जिलों के बारे में छोटी से छोटी जानकारी और करंट से वर्तमान छोटी से छोटी जानकारी से लेकर के वर्तमान तक की जो भी जानकारी है तो उसको लिखने का उसमें प्रयास करें, ताकि जो है तो सभी जानकारियाँ एक जगह समअप हो सकें और आपको एग्ज़ाम टाइम पर क्या हो दोस्तों, किसी भी अन्य सोर्स की ज़रूरत ना पड़े और यहीं से आप सारे जो है तो फैक्ट्स कवर कर लें। तो चलिए दोस्तों, इंदौर संभाग के जिलों को एक एक करके है ना देखते चलते हैं, समझते चलते हैं। तो पहला है दोस्तों इंदौर जिला। इंदौर जिले की जनसंख्या दोस्तों 32,72,335 है, 32,72,335 है। यहाँ का क्षेत्रफल दोस्तों 3,08,098 वर्ग किलोमीटर है। और इसका उपनाम दोस्तों मिनी बॉम्बे और औद्योगिक राजधानी इंडस्ट्रियल कैपिटल, मिनी बॉम्बे और इंडस्ट्रियल कैपिटल इसका क्या है दोस्तों, उपनाम है इंदौर का। और इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, इंद्रपुर है। और यह क्या था दोस्तों, इंदौर क्या था, होलकर वंश की राजधानी रहा है। और इंदौर जिला क्या है दोस्तों, होलकर वंश की है ना, प्राचीन टाइम पीरियड में होलकर वंश की क्या है दोस्तों, राजधानी रहा है। भारत में एकमात्र शहर जहां IIT और IIM दोनों हैं। तो भारत का एकमात्र शहर जहां पर क्या है दोस्तों, IIT और IIM दोनों हैं,
वो कौन सा है दोस्तों? इंदौर है। आगे दोस्तों मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट केंद्र भी क्या है दोस्तों? इंदौर में ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। इंदौर एयरपोर्ट डीएवी एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा रहा है। तो जो क्या है दोस्तों, इंदौर एयरपोर्ट था, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है जो दोस्तों, उसको क्या किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर सोशल राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट महू में है। और डॉक्टर अंबेडकर सोशल राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? महू में स्थित है। और जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क भी क्या है दोस्तों? इंदौर में ही प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर अंबेडकर सोशल राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट इंदौर के महू में है और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। राला मंडल अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। राला मंडल अभयारण्य जो है दोस्तों, वो क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी क्या है दोस्तों? इंदौर ही है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है दोस्तों, है ना। एशिया में प्रथम एवं विश्व में तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? एशिया में प्रथम और विश्व में तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र क्या है दोस्तों? इंदौर में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? संभाग है। मध्य प्रदेश का प्रथम डेंटल कॉलेज इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, इंदौर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है। तो मध्य प्रदेश की क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है दोस्तों? तो देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जो कि इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, महू में सैनिक छावनी है। और इंदौर के महू में क्या है दोस्तों? सैनिक छावनी है। पशु चिकित्सालय कॉलेज इंदौर में है। और इंदौर में दोस्तों पशु चिकित्सालय कॉलेज भी है। जाना पाव पहाड़ी क्या है दोस्तों? चंबल नदी का उद्गम स्थल है। और दोस्तों ऋषि जमदाग्नि और परशुराम की तपोभूमि भी क्या है दोस्तों? जाना पाव पहाड़ी को माना जाता है। आगे दोस्तों गोमटगिरी जैन मंदिर, प्रसिद्ध गोमटगिरी जैन मंदिर क्या है दोस्तों? उज्जैन में ही है। यशवंत सागर इंदौर शहर को जल प्रदान करने वाला एकमात्र स्रोत है। तो यशवंत सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इंदौर में है। और इंदौर शहर को जल प्रदान करने वाला क्या है दोस्तों? एकमात्र स्रोत है। कौन दोस्तों? यशवंत सागर। गौतमपुरा में हिंगोट मेला, जिसमें सांडों की लड़ाई, तो इंदौर के क्या है दोस्तों? गौतमपुरा में हिंगोट का मेला लगता है। और उस मेले में क्या है दोस्तों? सांडों की लड़ाई होती है। और मनुष्य भी क्या करते हैं? अग्नि बाण से लड़ाई करते हैं। सिरपुर शहर क्या है दोस्तों? सिरपुर शहर इंदौर के इस तालाब को पश्चिम बिहार घोषित, सिरपुर शहर को क्या किया गया है दोस्तों? सिरपुर जो है दोस्तों शहर क्या है? इंदौर में एक तालाब के रूप में है। और इसको क्या किया गया है दोस्तों? पश्चिम बिहार घोषित किया गया है। छिप्रा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो छिप्रा नदी इंदौर के काकड़ी बाड़ी पहाड़ी से निकलती है। तो काकड़ी बाड़ी पहाड़ी से क्या है दोस्तों? छिप्रा नदी निकलती है, जो कि इंदौर में है। देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार क्या है दोस्तों? देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ है दोस्तों? ये भी इंदौर में है। राज्य का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना बरलाई इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा शक्कर कारखाना बरलाई इंदौर में है। दूर संचार अभियांत्रिकी सैनिक कॉलेज क्या है दोस्तों? महू इंदौर में है। पैदल सेना स्कूल क्या है दोस्तों? पैदल सेना स्कूल महू में है। राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना अम्बेडकर की जन्मभूमि महू में की गई है। तो राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान की जो स्थापना है दोस्तों, वो अम्बेडकर की जन्मभूमि महू में की गई है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अम्बेडकर नगर महू का नया नाम है। और जो है दोस्तों महू के नाम अम्बेडकर नगर क्या कर दिया गया है दोस्तों? महू का नाम अम्बेडकर नगर दे दिया गया है। पोलो ग्राउंड प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। और इंदौर का क्या है दोस्तों? जो पोलो ग्राउंड है वो क्या है? प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, जहां मुख्यतः क्या है दोस्तों? रसायन एवं प्लास्टिक उद्योग हैं। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? मुख्यतः प्लास्टिक और रसायन उद्योग हैं पोलो ग्राउंड में। कपड़ा उद्योग क्या है दोस्तों? जिले का प्रमुख उद्योग है। और इंदौर जिले का प्रमुख उद्योग क्या है दोस्तों? कपड़ा उद्योग है। तो इस तरह से दोस्तों ये इंदौर जिले से महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ थी वो हो गई। और दोस्तों आगे है हमारा खरगोन जिला। ठीक है दोस्तों, तो खरगोन पश्चिमी निमाड़ भी इसको कहते हैं। और ये क्या है दोस्तों? जनसंख्या यहाँ की 18,72,413,
18,72,413 है। और दोस्तों क्षेत्रफल कितना है 8,030 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों खरगोन का क्षेत्रफल है। फसल कौन सी है दोस्तों रंगीन सुनहरे कपास के उत्पादन में राज्य के 4 जिलों में से एक है। तो रंगीन सुनहरे कपास के उत्पादन में खरगोन जिला क्या है दोस्तों राज्य के 4 जिलों में से पहला स्थान एक है। ठीक है दोस्तों। मेला यहाँ पे लगता है दोस्तों सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों खरगोन पश्चिमी निमाड़ में लगता है। दोजल देवदा इस गांव में कुंडा नदी पर मिट्टी बांध है। तो खरगोन में क्या है दोस्तों एक मिट्टी का बांध है जिसको दोजल देवदा के नाम से जाना जाता है। और इस गांव में क्या है दोस्तों ये कुंडा नदी पर है और ये मिट्टी का बांध है जिसकी सिंचाई क्षमता क्या है दोस्तों 8,000 हेक्टेयर है। और इस बांध से क्या होता है दोस्तों 8,000 हेक्टेयर भूमि क्या होती है सिंची जाती है। और खरगोन में ही क्या है दोस्तों प्रसिद्ध कसरावद स्तूप है। तो प्रसिद्ध कसरावद स्तूप किस जिले में स्थित है तो याद रखेंगे आप लोग प्रसिद्ध कसरावद स्तूप क्या है दोस्तों खरगोन जिले में है। मंडलेश्वर ऐतिहासिक स्थल तथा जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर है। तो खरगोन में क्या है दोस्तों मंडलेश्वर ऐतिहासिक स्थल है तथा जल विद्युत परियोजना भी है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट महेश्वर ही है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट महेश्वर जो है दोस्तों वो क्या है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर थी। और जो अहिल्याबाई होलकर थी दोस्तों उनकी राजधानी क्या थी महेश्वर थी। उन चंदेल परमार शैली के अनेक मंदिर हैं। और क्या है दोस्तों यहाँ पर उन चंदेल परमार शैली के अनेक मंदिर हैं। CISF का प्रशिक्षण केंद्र बड़वाह है। ठीक है दोस्तों। तो जो CISF का क्या है दोस्तों प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ है बड़वाह खरगोन में ही है। लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम मनुकर्णिका था। और जो लक्ष्मीबाई थी दोस्तों उनका जो दूसरा नाम था वो क्या था मनुकर्णिका था। महेश्वर की साड़ी जो है दोस्तों प्रसिद्ध है ये खरगोन जिले से ही संबंधित है। सिरवल महादेव यहाँ पर शिव मंदिर है। रावण ने अपना सिर महादेव को अर्पित किया था इसीलिए इसको सिरवल महादेव के नाम से जाना जाता है। तो खरगोन में ही क्या है दोस्तों सिरवल महादेव का शिव मंदिर है। और रावण ने क्या किया था दोस्तों अपने सिर को यहीं पर महादेव को अर्पित किया था। बकवा नर्मदा के पत्थरों से निर्मित शिवलिंग यहीं पर है। तो जो क्या है दोस्तों बकवा है तो नर्मदा के पत्थरों से निर्मित शिवलिंग क्या है दोस्तों यहीं पर है। रावरखेड़ी मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि है। तो खरगोन की जो रावरखेड़ी है दोस्तों वो क्या है मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि है वहाँ पर। और सर्वाधिक हाइड्रेम जल पंप खरगोन जिले में है। तो सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों जो हाइड्रेम जल पंप हैं वो कहाँ पर हैं खंडवा जिले में हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है हमारा कपास अनुसंधान केंद्र ये भी खरगोन में है। और दोस्तों देश का पहला मोबाइल बैंक भी क्या है दोस्तों खरगोन में ही खोला गया था। और हाइडल पावर प्लांट ये भी क्या है दोस्तों खरगोन में ही है। अब दोस्तों आगे है हमारा अगला जिला खंडवा जिसको पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। तो खंडवा पूर्व निमाड़ जिला इसकी जनसंख्या दोस्तों 13,09,443। तो 13,09,443 क्षेत्रफल दोस्तों 7,349 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों 1956 से 56 के पूर्व यह निमाड़ जिले के रूप में महाकौशल का हिस्सा था। और दोस्तों क्या था 1956 से पहले यह क्या था निमाड़ जिले के रूप में महाकौशल का हिस्सा था। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं खालवा नामक जगह से मध्य प्रदेश का पहला कोरकू जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र शुरू हुआ। और दोस्तों गांजा उत्पादक जिला एवं राज्य का कपास जिला भी क्या है दोस्तों पूर्वी निमाड़ खंडवा ही है। आगे दोस्तों 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर से अलग होकर के ये बना था। तो खंडवा जिला क्या है दोस्तों बुरहानपुर से अलग होकर के 15 अगस्त 2003 को बना। किशोर कुमार की समाधि दोस्तों यही है जन्मस्थली भी यही थी। किशोर कुमार की स्मृति में गौरी कुंज का क्या है दोस्तों यहाँ निर्माण कराया गया था। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि क्या है दोस्तों खंडवा जिले में है। छनेरा ग्राम हरसूद जो इंदिरा सागर परियोजना के डूब के क्षेत्र में आ गया है। छनेरा ग्राम दोस्तों जिसको हरसूद भी कहते हैं वो क्या है इंदिरा सागर परियोजना के डूब के क्षेत्र में आ गया है।
पुनासा ग्राम में इंदिरा सागर परियोजना स्थापित है। और जो क्या है दोस्तों, खंडवा का जो पुनासा है दोस्तों, यहाँ पर इंदिरा सागर परियोजना स्थापित है और मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील भी है। और जो क्या है दोस्तों, इंदिरा सागर परियोजना है, ये मानव के द्वारा बनाई गई दोस्तों सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी झील है। नागचुन बांध क्या है दोस्तों, नागचुन बांध खंडवा को इसी से पानी मिलता है। तो नागचुन बांध से क्या है दोस्तों, खंडवा जिले को पानी मिलता है। और माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली भी क्या है दोस्तों, खंडवा जिला ही है। तो माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली क्या है दोस्तों, खंडवा जिला है। खंडवा क्षेत्र का आकार ऊ आकार का है और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे प्रस्तावित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ओमकारेश्वर मांधाता, ओंकारेश्वर मांधाता राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे प्रस्तावित है। मंदिर दोस्तों, तुलजा भवानी मंदिर और धनी वाले दादाजी दरबान मंदिर भी क्या है दोस्तों, यहीं पर स्थापित है। ठीक है दोस्तों, आगे है अगला जिला हमारा बुरहानपुर जिला। ठीक है दोस्तों, बुरहानपुर जिला, तो जनसंख्या क्या है इसकी बुरहानपुर की दोस्तों, तो 7,56,993 3427 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है बुरहानपुर का। 2003 में खंडवा से पृथक होकर के बना यह जिला महाराष्ट्र से सटा हुआ है। तो बुरहानपुर जिला क्या है दोस्तों, 2003 में खंडवा से अलग हुआ था और क्या है दोस्तों, यह जिला महाराष्ट्र से सटा हुआ है। और जो बुरहानपुर जिला है दोस्तों, ये क्या है, महाराष्ट्र से सटा हुआ है। इसे मध्य दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिण प्रदेश का दरवाज़ा कहते हैं। और दोस्तों नेपानगर में, बुरहानपुर के नेपानगर में नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट कारखाना है। तो बुरहानपुर के दोस्तों नेपानगर में ही क्या है, नेशनल न्यूज़ पेपर प्रिंट कारखाना है, नेशनल न्यूज़ पेपर प्रिंट कारखाना है दोस्तों। और दोस्तों नेपानगर में चांदनी ताप विद्युत केंद्र 17 मेगावाट क्षमता सबसे कम उत्पादन वाला क्या है दोस्तों, स्थान है। तो क्या है दोस्तों, 17 मेगावाट क्षमता का जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, ये नेपानगर बुरहानपुर में है। और मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा कॉलेज भी क्या है दोस्तों, यहीं पर बुरहानपुर में है। आहू खाना में मुमताज़ को पहले दफना दिया गया था, बाद में ताजमहल में ले जाया गया। तो आहू खाना जो है दोस्तों, कहाँ का, आहू खाना, बुरहानपुर के आहू खाना में मुमताज़ को पहले दफनाया गया था, लेकिन बाद में फिर उसको ताजमहल ले जाया गया। असीरगढ़ के किले को अकबर ने 1601 में जीता था। और जो क्या है दोस्तों, असीरगढ़ का किला है, उसको अकबर ने कब जीता था दोस्तों, 1601 में जीता था। कमरगढ़, मलयगढ़ और असीरगढ़ को 3 किलो का समूह कहा जाता है। तो 3 किलो का समूह जो क्या है दोस्तों, बुरहानपुर में है, वो कौन है, कमरगढ़, मलयगढ़ और असीरगढ़। ठीक है दोस्तों, उसमें से असीरगढ़ को अकबर ने 1601 में जीता था। असीरगढ़ में शाहजहां की प्रेमिका मोती बेगम की कब्र है। और असीरगढ़ में ही क्या है दोस्तों, शाहजहां की जो प्रेमिका थी मोती बेगम, उसकी कब्र बनाई गई है। खूनी भंडारा बुरहानपुर की मुगल कालीन जल प्रदाय व्यवस्था है। तो खूनी भंडारा क्या है दोस्तों, खूनी भंडारा क्या है दोस्तों, बुरहानपुर की मुगल कालीन जल प्रदाय व्यवस्था को कहते हैं। ऐसा जो दोस्तों अब जो है तो पहले वाले क्वेश्चंस है ना आने बंद हो गए हैं दोस्तों, अब अलग तरह के क्वेश्चंस है ना थीम बेस्ड रहते हैं। और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खूना भंडारा का संबंध है और 4 ऑप्शन उसमें आपको दिया रहेगा। तो याद रखेंगे आप लोग, बुरहानपुर की मुगल कालीन जल प्रदाय व्यवस्था को खूनी भंडारा के नाम से जाना जाता है। बुरहानपुर, खाकनार और नेपानगर 3 तहसील हैं। ठीक है दोस्तों, तो बुरहानपुर जिले में बुरहानपुर, खाकनार, नेपानगर 3 तहसीलें हैं। गांजा उत्पादन का क्या है दोस्तों, बुरहानपुर शीर्ष जिला है। ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और ये क्या है दोस्तों, बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। शेख बुरहानुद्दीन द्वारा अपने नाम पर बसाया गया नगर है। तो बुरहानुद्दीन शेख थे दोस्तों, तो उन्हीं ने क्या किया था, अपने नाम पर इस शहर को, इस नगर को बसाया था। और प्रसिद्ध जो क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बीबी की मस्जिद, बादशाही किला, जामा मस्जिद। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक बीबी की मस्जिद, बादशाही किला, जामा मस्जिद, आदिल शाह का मकबरा, ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये सभी भी यहीं पर है। राजा औरंगजेब ने जय सिंह की मृत्यु पर छतरी बनवाई। और जो राजा औरंगजेब जी थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, जो सवाई शासक जय सिंह थे, उनकी मृत्यु पर यहाँ पर क्या की थी दोस्तों, छतरी बनवाई थी। और बुरहानपुर हथकरघा हस्त औद्योगिक केंद्र
भी है। बुरहानपुर में क्या है दोस्तों, हथकरघा हस्त औद्योगिक केंद्र भी है यहाँ पर। और आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जिला है हमारा बड़वानी। यहाँ की जनसंख्या दोस्तों 13,85,659 है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ की जो जनसंख्या है वो 13,85,638 है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या कितनी है दोस्तों, जनसंख्या यहाँ बड़वानी की जनसंख्या 13,85,659। और दोस्तों क्षेत्रफल कितना है, 5,422 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 25 मई 1998 को खरगोन से अलग करके दोस्तों इसको बड़वानी को बनाया गया था। सिसोदिया वंश की राजधानी रहा है बड़वानी। और चावल अनुसंधान केंद्र भी यहाँ है। तो दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बड़वानी में है। 52 फीट ऊंची आदिनाथ जी की मूर्ति विश्व को सबसे ऊंची मूर्ति जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, यहीं पर है। कहाँ पर दोस्तों, बड़वानी में। अन्य नाम दोस्तों बड़नगर, सिद्धनगर है। बड़वानी का जो अन्य नाम है दोस्तों वो क्या है, बड़नगर या सिद्धनगर है। और दोस्तों 52 गजा जैन तीर्थ 11 मंदिरों का समूह भी क्या है दोस्तों, बड़वानी में ही है। और बीजासेन का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर भी क्या है दोस्तों, बड़वानी में ही है। भंवरगढ़ का प्रसिद्ध किला मंदिर, बड़वानी में भंवरगढ़ का प्रसिद्ध किला मंदिर है, प्रसिद्ध किला है। सेंधवा तहसील महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। और सेंधवा तहसील क्या है दोस्तों, बड़वानी की जो सेंधवा तहसील है ये महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश की कपास प्रसिद्ध कपास मंडी है। और ये जो सेंधवा तहसील है दोस्तों ये मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध कपास मंडी भी है। और सेंधवा क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश को सर्वाधिक परिवहन राजस्व अर्जित करने वाला वेरियल है। और जो सेंधवा है दोस्तों वो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक परिवहन राजस्व अर्जित करने वाला वेरियल है। 2007-8 में एक दिन का सर्वाधिक तापमान सेंधवा में ही दर्ज किया गया था। तो मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों, 2007-8 में एक दिन का जो सर्वाधिक तापमान था वो सेंधवा में ही दर्ज किया गया था 2007-8 में। और दोस्तों अब अगला जिला है हमारा धार। यहाँ की जनसंख्या दोस्तों 21,84,672 है। क्षेत्रफल दोस्तों 8,153 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला दोस्तों ये क्या है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा विकासखंड हैं। धार जिले में सबसे ज़्यादा विकासखंड हैं। मांडू के महल, 56 महल, रूपमती महल, ये सभी क्या हैं दोस्तों, धार जिले में हैं। धार जिले में मांडू के महल, 56 महल, रूपमती महल, रानी रूपमती महल। ठीक है दोस्तों, हुसंग शाह का मकबरा, जहाज महल, बाघ की गुफाएं, गुप्तकालीन हिंडोला महल गयासुद्दीन ने जो बनवाया था, तो वो सब क्या है दोस्तों धार जिले में ही हैं। तो हुसंग शाह का मकबरा, जहाज महल, रूपमती महल, बाघ की गुफाएं, मांडू के महल, 56 महल, हिंडोला महल, ये सभी क्या हैं दोस्तों धार जिले में है। पुरातात्विक जनजातीय सांस्कृतिक म्यूजियम भी क्या है दोस्तों धार जिले में है। तो मध्य प्रदेश का पुरातात्विक जनजातीय सांस्कृतिक म्यूजियम कहाँ है दोस्तों, धार जिले में है। ठीक है दोस्तों, धार जिले में है। धार परमार वंश की राजधानी थी। और जो ये धार था दोस्तों, धार जिला था, ये परमार वंश की राजधानी थी। और इसके मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। तो धार के जो मांडू शहर है दोस्तों, मांडू स्थान है, उसको सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। और जो धार का क्या है दोस्तों, पीथमपुर धार को मध्य प्रदेश का डेट्राइट ऑटोमोबाइल केंद्र कहते हैं। तो पीथमपुर जो धार में है दोस्तों ये क्या है, मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है। और दोस्तों डेट्राइट का मतलब होता है कि ऑटोमोबाइल का क्या है दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र पीथमपुर ही है मध्य प्रदेश में। और पीथमपुर में प्रदेश का पहला सेज, पीथमपुर में ही दोस्तों प्रदेश का पहला सेज यूनिकेम कंपनी का है। तो पीथमपुर में प्रदेश का पहला सेज क्या है दोस्तों, सेज यूनिकेम कंपनी का है। एवं क्या है दोस्तों निर्यात संवर्धन पार्क है। और दोस्तों यहीं पर क्या है जो है तो निर्यात संवर्धन पार्क भी है। कहाँ पर दोस्तों, धार जिले में। राजा भोज निर्मित भोजशाला सरस्वती का मंदिर है। राजा भोज द्वारा निर्मित यहाँ पे धार में क्या है दोस्तों भोजशाला है, जो क्या है दोस्तों सरस्वती का मंदिर है। सरदारपुर अभयारण्य खरमोर पक्षी के संरक्षण वाला जो है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर भी है, धार जिले में भी है। डायनासोर जीवाश्म पार्क दोस्तों 2007 में जहाँ जीवाश्म मिले थे वो भी क्या है दोस्तों धार में ही है। तो डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ है दोस्तों, धार में है। ज्ञान दूत परियोजना की यहीं से शुरुआत, और जो ज्ञान दूत है दोस्तों वो उस परियोजना की शुरुआत क्या है दोस्तों धार जिले से ही हुई है। भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक क्या है दोस्तों धार जिले में है। और दोस्तों मोहनखेड़ा
मोहनखेड़ा प्रसिद्ध जैन तीर्थ, 16 फीट की आदिनाथ की मूर्ति, चारा बनाने का संयंत्र यहीं पर है। मोहनखेड़ा प्रसिद्ध जैन तीर्थ, 16 फीट की आदिनाथ की मूर्ति दोस्तों यहीं पर है धार जिले में। और धार जिले में ही क्या है दोस्तों, चारा बनाने का संयंत्र भी है। तो चारा बनाने का संयंत्र किस जिले से संबंधित है, तो धार जिले से। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला जो है तो हमारा जिला जो है दोस्तों वो है झाबुआ जिला। झाबुआ जिला, ठीक है दोस्तों। तो जनसंख्या क्या है दोस्तों, 10,24,091 है। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 3596, 3,596 वर्ग किलोमीटर। गुजरात एवं राजस्थान की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला। गुजरात एवं राजस्थान की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला क्या है दोस्तों, झाबुआ है। रेल रिपेयर फैक्ट्री, रेल रिपेयर फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों, रेल रिपेयर फैक्ट्री ये भी झाबुआ में है। फसल कौन सी है दोस्तों, मक्का उत्पादन। फसल यहाँ की प्रमुख क्या है दोस्तों, मक्का है। और भगोरिया हाट मेला यहाँ लगता है। और क्या है दोस्तों, भगोरिया हाट मेला लगता है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति वाला जिला है दोस्तों वो कौन सा है, तो वो भी क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वो कौन है दोस्तों, यही है झाबुआ है। भील भिलाला जनजातियों का घर है। और भील भिलाला क्या है दोस्तों, जनजातियों का घर है। तो यदि दोस्तों इस तरह की टर्म आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है कि भील भिलाला का संबंध किससे है ना, जनजातियों की कला से, जनजातियों के घर से, है ना, जनजातियों के पहनावे से, या जनजातियों के त्यौहार से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरह के टर्म जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, है ना, घुमा फिरा के। तो ध्यान में रखिएगा, भील भिलाला क्या है दोस्तों, जनजातियों का क्या है, एक प्रकार का घर होता है। और गोल गधेड़ों विवाह, ठीक है दोस्तों, गोल गधेड़ों जो विवाह है दोस्तों वो किस जनजाति में प्रचलित है, तो भील जनजाति में। आदिवासी शोध संचार केंद्र भी क्या है दोस्तों, झाबुआ में है। मेघनगर, झाबुआ के मेघनगर में राख फास्फेट खनिज पाया जाता है। और जो झाबुआ है दोस्तों इसके मेघनगर में क्या है, राख फास्फेट खनिज पाया जाता है। सीमेंट चादरें बनाने हेतु, सीमेंट चादरें बनाने हेतु क्या है दोस्तों, झाबुआ के मेघनगर में राख फास्फेट खनिज पाया जाता है। सुनार नदी के तट पर देवी झीरी नामक देव स्थल है। और क्या है दोस्तों, सुनार नदी के तट पर देवी झीरी नामक देव स्थल भी है। और जल ग्रहण मिशन में राज्य का क्या है दोस्तों, शीर्ष जिला है। और जल ग्रहण मिशन में क्या है दोस्तों, झाबुआ मध्य प्रदेश राज्य का शीर्ष जिला है। जल ग्रहण क्षेत्र में, जल ग्रहण मिशन में क्या है दोस्तों, जो झाबुआ जिला है वो क्या है, शीर्ष जिला है। आगे है दोस्तों अगला जिला हमारा अलीराजपुर। और दोस्तों अलीराजपुर को ही चंद्रशेखर आज़ाद जिला भी कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अलीराजपुर को चंद्रशेखर आज़ाद जिला। जनसंख्या यहाँ की दोस्तों 7,28,677 है, 7,28,677 है दोस्तों। और क्षेत्रफल अलीराजपुर का कितना है दोस्तों, 3,182 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 3,182 वर्ग किलोमीटर है। और स्थापना दोस्तों 17 मई 2008 को, है ना, अलीराजपुर की स्थापना हुई। और वो भी झाबुआ जिले से अलग करके अलीराजपुर जिला बनाया गया। राज्य का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय क्या है दोस्तों, अलीराजपुर में है। राज्य का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय, मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय है। ऐसा करके क्वेश्चन आएगा तो आप लोग टिक करिएगा अलीराजपुर। ठीक है दोस्तों, आगे है भगोरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है दोस्तों, तो वो भी क्या है, अलीराजपुर है। जोबटमान परियोजना दोस्तों नर्मदा के प्रवाह क्षेत्र में है। और ये कहाँ है दोस्तों, अलीराजपुर में ही है। तो जोबटमान परियोजना जो नर्मदा के प्रवाह क्षेत्र में है दोस्तों, ये किस जिले में है, तो ये अलीराजपुर जिले में है। आगे दोस्तों अलीराजपुर जिला मक्का उत्पादन, अलीराजपुर जिले की प्रमुख फसल क्या है दोस्तों, मक्का है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ का क्या है दोस्तों, साक्षरता प्रतिशत न्यूनतम है, 37.68% वाला जिला है दोस्तों। और खनिज क्या है दोस्तों, यहाँ पे डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। 3 तहसीलें हैं दोस्तों अलीराजपुर, 3 तहसील अलीराजपुर, भावरा जिसको चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि कहा जाता है, और जोबट। तो अलीराजपुर, भावरा और जोबट क्या है दोस्तों, यहाँ की 3 तहसीलें हैं। और कट्ठीबाड़ा अभयारण्य क्या है दोस्तों, अलीराजपुर में प्रस्तावित है और आम के लिए प्रसिद्ध है। और कट्ठीबाड़ा क्या है दोस्तों, आम के लिए भी प्रसिद्ध है। कट्ठीबाड़ा झरना भी है वहाँ पर, क्या है दोस्तों, कट्ठीबाड़ा झरना भी है वहाँ पर। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, आगे की बातचीत हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।
और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 2 संभाग हमने क्लियर कर लिए हैं दोस्तों, 2 संभागों को हमने देख लिया, समझ लिया और इसको आप लोग रिवाइज करेंगे तो ज़रूर आप लोगों को, है ना, कुछ अलग जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों चलिए यहीं से सेशन को समाप्त करते हैं और अगले संभागों की बात अगले सेशन में करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।